नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति आपका अपने चैनल टैरो आर्ट स्टूडियो पर स्वागत करती हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। भक्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं रविवार व्रत की कथा। रविवार के व्रत को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, जिससे आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसको करने की विधि इस प्रकार है। प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। शांत मन से परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। एक ही समय भोजन करना चाहिए। सूर्य के प्रकाश रहते हुए भोजन या फलाहार करना चाहिए। निरंतर सूर्य छिप जाने और सूर्य उदय होने के बाद जरूर अर्घ्य देना चाहिए और यह कथा जरूर सुननी चाहिए। कथा में एक बुढ़िया थी। उसका नियम था कि प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर पड़ोसन की गाय के गोबर से घर को लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाती और स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर धन धान्य एवं आनंद से भर गया। इस तरह कुछ दिन बीत जाने के बाद जब पड़ोसन विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए वह अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन वह अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया, ना भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात हो गई, वह भूखी ही सो गई। रात में भगवान ने उसे सौंपन दिया और भोजन ना बनाने तथा ना भोग लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर ना मिलने के कारण भगवान को बताया। तब भगवान ने कहा, माता, हम तुमको ऐसी गाय देती हैं जिससे आपकी सब इच्छाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं बहुत खुश होकर तुमको यह वरदान देता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और जब वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और उसका बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उनको घर के बाहर बांध दिया, वही खाने का चारा डाल दिया। तब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो उसे जलन के कारण उसका हृदय जल उठा तथा जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो वह उस गाय का गोबर ले आई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख दिया। वह नित्य प्रति ऐसा करती रही। सीधी सीधी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं हुई तथा सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़ी जोर से आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरी के भय से अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो वह आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वह प्रतिदिन गाय को भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गऊ को घर के भीतर बांधने लगी है। उसका सोने का गोबर उठाने का दाव भी नहीं लग पाता तो वह ईर्ष्या से जल उठी और कुछ उपाय ना देख उसने उस देश के राजा को सभी कथा बता दी। महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के पास होनी चाहिए। वह रोज सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कीजिएगा। वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को बुढ़िया के घर गाय लेने के लिए भेजा। बुढ़िया प्रातः ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले जाने लगे। बुढ़िया काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष क्या चलता। उस दिन बुढ़िया गाय के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रोती रही और ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा, राजा, गाय वृद्धा को वापस लौटा दो तो तेरा भला होगा।
उसके परिवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने गायें उसे दी थी। प्रातः होते ही राजा ने बुढ़िया को बुलाकर बहुत सारे धन के साथ सम्मानित कर गाय और बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलवाकर उसे उचित दंड दिया। इतना करने के बाद भगवान राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उस दिन से राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि राज्य के सभी समस्त लोग अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए रविवार को व्रत करेंगे। व्रत करने से नगर के लोगों को सुखी जीवन की प्राप्ति हुई। कोई भी बीमारी, प्रकृति का प्रकोप उस नगर में कभी नहीं हुआ। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। इसी के साथ यह कथा समाप्त होती है। बोलिए भगवान सूर्य की जय। आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, साथ ही के साथ कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को या आपको किस तरह की वीडियो पसंद है हमें ज़रूर लिखें। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार है। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय माता की।